कि कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चारों ओर विनाश का भयावह दृश्य था। धरती वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी और हस्तिनापुर के महान योद्धा एक एक करके काल के गाल में समा चुके थे। उन सबके बीच एक ऐसा महायोद्धा था जो अभी भी मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर जीवन और मृत्यु के बीच प्रतीक्षा कर रहा था। वे थे गंगा पुत्र भीष्म। अर्जुन के बाणों से बनी सरसैया पर लेटे हुए भीष्म अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। उनके शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं था जहां बाण न धंसे हों। फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब भगवान श्री कृष्ण, पांडव, महर्षि व्यास, नारद और अनेक ऋषि मुनि भीष्म के अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे। पूरा वातावरण गंभीर था। सभी जानते थे कि आज पृथ्वी का सबसे महान योद्धा और धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता संसार को अपनी विदा कहने वाला है। भीष्म ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े श्री कृष्ण को देखा। उनके नेत्रों में भक्ति और श्रद्धा का अथाह सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की और कहा, हे वासुदेव, आप ही इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। आपने ही मुझे यह अवसर दिया है कि मैं अपने जीवन के सभी कर्मों का फल देख सकूं। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी आंखों में भी एक गहरा भाव छिपा हुआ था। वे जानते थे कि आज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक युग समाप्त होने वाला है। तभी भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने राजधर्म, आप धर्म और मोक्ष धर्म का विस्तृत ज्ञान दिया ताकि भविष्य में राज्य धर्म के मार्ग पर चल सके। कई घंटों तक चलने वाले इस उपदेश के बाद भीष्म मौन हो गए। उसी समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। सभी ने ऊपर देखा। स्वर्ग से एक दिव्य ज्योति पृथ्वी की ओर उतर रही थी। जैसे जैसे वह प्रकाश निकट आया, सभी आश्चर्यचकित रह गए। वह स्वयं माता गंगा थी। उनका दिव्य स्वरूप देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता गंगा की आंखों में आंसू थे। संसार की पावनतम नदी आज एक माँ बनकर अपने पुत्र के सामने खड़ी थी। माता गंगा धीरे धीरे भीष्म के समीप आई। उन्होंने अपने पुत्र के मस्तक को स्पर्श किया। वर्षों बाद माँ और पुत्र का यह मिलन हुआ था। भीष्म की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, माँ, आपका पुत्र आज अपना कर्तव्य पूर्ण करके आपके पास लौटने वाला है। माता गंगा ने गहरी सांस ली और बोली, पुत्र, तुमने अपने जीवन में जितना त्याग किया है उतना किसी ने नहीं किया। तुमने अपने पिता के सुख के लिए राज सिंहासन त्याग दिया, विवाह त्याग दिया, अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया। परंतु एक प्रश्न आज भी मेरे हृदय को पीड़ा देता है। भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, माँ, कौन सा प्रश्न? माता गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब धर्म सभा में एक स्त्री सहायता के लिए पुकार रही थी। तब तुम मौन क्यों रहे? तुम धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे। यदि उस दिन तुम उठ खड़े होते तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता, लाखों योद्धाओं का रक्त नहीं बहता। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। भीष्म का सिर झुक गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माँ, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। मैं हस्तिनापुर की प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ था। मेरा विवेक उस समय राजभक्ति और धर्म के संघर्ष में उलझ गया था। माता गंगा ने कहा, पुत्र, प्रतिज्ञा महान होती है, परंतु धर्म उससे भी महान होता है। जिस प्रतिज्ञा के कारण धर्म की रक्षा न हो सके, वह प्रतिज्ञा अधूरी है। कहा जाता है कि माता गंगा के ये शब्द सुनकर वहां गहरा सन्नाटा छा गया। भीष्म की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास फिर से हुआ। तभी माता गंगा ने एक और बात कही, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा त्याग अतुलनीय था, परंतु तुम्हारी पीड़ा उससे भी अधिक थी।
संसार तुम्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक कहेगा, परंतु मैं जानती हूँ कि तुमने जीवन भर अकेलेपन और कर्तव्य के बोझ को सहा। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे नारायण, आपने धर्म की स्थापना के लिए मेरे पुत्र को यह कठोर भाग्य दिया। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, माते, भीष्म केवल आपके पुत्र नहीं थे, वे स्वयं धर्म की परीक्षा थे। संसार आने वाले युगों तक उनसे सीखेगा कि महानतम मनुष्य भी एक भूल कर सकता है और उस भूल का परिणाम कितना विशाल हो सकता है। माता गंगा ने भीष्म के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, अब अपने सारे दुख छोड़ दो। तुम्हारे सभी पाप और सभी पीड़ाएं आज समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा स्थान देवताओं के बीच है। यह सुनकर भीष्म के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने अंतिम बार भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, फिर अपनी दृष्टि सूर्य की ओर उठाई और योग बल से अपने प्राणों को शरीर से मुक्त कर दिया। उसी क्षण आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने उनका स्वागत किया और समस्त दिशाएं भीष्म भीष्म के जय घोष से गूंज उठी। माता गंगा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें गर्व भी था। उनका पुत्र अब मृत्यु से परे अमर हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि आज पृथ्वी ने अपने सबसे महान योद्धा, सबसे बड़े त्यागी और धर्म के अद्वितीय ज्ञाता को विदा किया था। इस प्रकार गंगा पुत्र भीष्म ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और अमरत्व को प्राप्त हुए, जबकि उनकी कथा युगों युगों तक धर्म, त्याग और कर्तव्य का संदेश देती रही।